नेवी एकेडमी। हमने लास्ट क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट के नीट पीवाईक्यू सोल्व किए थे। आज इस क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट के जेईई मेंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नीट पीवाईक्यू के क्वेश्चन सोल्व करे थे, जेईई मेंस के हम दो पार्ट में सोल्व करेंगे। आज हमारा पार्ट फर्स्ट होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसी का जेईई मेंस के पीवाईक्यू का पार्ट सेकंड आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 ml ऑफ 2 MnAOH सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन ये दे रखा है हमें 20 ml ऑफ 2 MnAOH सॉल्यूशन इज एडेड टू 400 ml ऑफ 0.5 MnAOH सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन दिए गए हैं जो क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। देन हमसे पूछा है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या पूछा है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या निकालेंगे, देखो हमें निकालनी है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, ये दो सॉल्यूशन दिए गए, इनका हम देखो ये हमारी क्या है, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की वॉल्यूम और ये मोलरिटी। तो M1V1 प्लस ये क्या होगी V2, ये क्या होगा M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। एक मिनट, कैसे निकालेंगे हम, M1 कितना हमारा, M1 हमारा 2, V1 होगा 20 प्लस M2 होगा 0.5 इंटू 400 अपॉन 20 प्लस 400। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 40 प्लस 200 अपॉन 420, 240 अपॉन 420, 0 से 0 कैंसिल, 4 से करेंगे तो 8, नहीं 3 से 8 और ये कितना होगा 14, 2 से करेंगे तो 4 और 7, तो हमारी क्या आई 4/7। 4 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, देन 0.571, ये होगा हमारा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये आई हमारी वैल्यू। अब देखो हमें निकालना किसमें है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है इसको, किसमें, इनटू 10 की एवरेज पावर -2। अब इसे कैसे लिख देंगे, देखो सबसे पहले जैसे राउंडिंग ऑफ लिखेंगे करके लिखेंगे 0.57 m। अब क्या करेंगे, इसे इस फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या लिख सकते हैं 57 इंटू 10 की एवरेज पावर -2। ये हमारे निकल के आया फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा कुछ इतनी भी कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। क्या है, दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, दोनों को मिक्स कर दे और हमसे पूछा है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा हमारा ड्यूरिंग सल्फर एस्टिमेशन 160 mg ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वेट दिया है 160 mg। देखो कोई कंपाउंड है, मान लीजिए X, ठीक है, कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक X है जिसका वेट दिया है। देखो अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो वैल्यू या फिर जो हमें डाटा दिया गया है उसे हम लिखते जाएंगे साथ साथ। तो क्या दे रखा है, इसका गिवन वेट 160 mg मिलीग्राम। इससे क्या मिला हमें, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कितना मिला हमें, इसका वेट कितना दिया गया है, ये दिया गया है 466 mg ऑफ बेरियम सल्फेट, 466 mg। निकालना क्या है, ये सब तो हमें दिया है, साथ में इनका मोलर मास दिया है बेरियम सल्फर और ऑक्सीजन का। मोलर मास दे रखा, निकालना हमें परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर, ये हमें निकालना है। परसेंटेज ऑफ सल्फर किसमें,
इस कंपाउंड में, ये देखो क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालनी है हमें इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड में कितना परसेंटेज ऑफ सल्फर प्रेजेंट है। तो देखो सबसे पहले हम बेरियम सल्फेट में देखेंगे, यहाँ पे सल्फर दिख रहा है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये बेरियम सल्फेट है, इसका मास दिया गया है, हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दे रखा है 466 अपॉन मोलर मास क्या होगा, बेरियम का कितना है 137, सल्फर का कितना है 32 मास, ऑक्सीजन का कितना है 16, और कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, तो कितना होगा 64, यानी कि कितना होगा 13 9 10 13 और 2 233, क्या होगा 233 इसका मोलर मास है। तो हमारे मोल्स निकल के आए 2 मोल्स होंगे, बेरियम सल्फेट के 2 मोल्स होंगे। यदि हम बात करें सल्फर के वेट की, सबसे पहले हम यहाँ पे सल्फर का वेट निकाल लेंगे। अच्छा ये क्या निकल गए हैं 2 मोल्स निकल के आए हैं बेरियम सल्फेट के, ठीक है। हमें वेट निकालना है किसका, पहले सल्फर का वेट निकालेंगे, वेट या फिर मास ऑफ सल्फर। सल्फर कितना है 32 मोल्स कितने हैं 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 64 ग्राम। 64 ग्राम कैसे निकाला ये वेट ऑफ सल्फर, डायरेक्ट कैसे निकालते, देखो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे वो क्या होते हैं वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने 2 कैसे माने सल्फर के, देखो इसका कितना 1 मोल, सल्फर भी कितना है 1 मोल, तो 2 मोल्स में सल्फर कितने होंगे 2 मोल्स, तो कितने ले लिया हमने 2, और सल्फर का देखो n कितना ले लिया हमने 2, और वेट हमने निकालना है, मोलर मास इस साइड आ जाएगा, मोलर मास कितना होगा सल्फर का 32, तो कितना आ जाएगा 64 ग्राम। सल्फर का वेट आया, हमें निकालना सल्फर की परसेंटेज इन दिस कंपाउंड, कैसे निकालेंगे 64 अपॉन 160, सल्फर का वेट अपॉन टोटल कंपाउंड का कितना वेट होगा, वो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, 4 से 4, 1 6, फिर से अच्छा 4, कितना हो गया सल्फर का परसेंटेज 40%, ठीक है, कितना हो गया 40%। बिल्कुल आसान है, कैसे देखो कोई हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, उससे हमें मिला बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया गया है, हम क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ सल्फर इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या करेंगे, जो हमारा बेरियम सल्फेट है, यहाँ पे सल्फर दिख रहा है हमें, तो यहीं से इसका सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितने निकल के आए बेरियम सल्फेट के 2 मोल्स निकल के आए। यदि एक मोल ऑफ बेरियम सल्फेट में कितने मोल्स हैं सल्फर के 1 मोल, तो 2 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट में कितने मोल्स ऑफ सल्फर होंगे 2 होंगे, तो हमने 2 मोल सल्फर के ले लिए, सल्फर का वेट कितना होगा 32 मोलर मास। यदि हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा वेट, तो ये हमारा सल्फर का मास निकल के आया। परसेंटेज निकालनी है इस कंपाउंड से, तो सल्फर का मास अपॉन दिस कंपाउंड का मोलर मास और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी परसेंटेज ऑफ सल्फर निकल के आएगी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा when 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम is allowed to react with 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ है ऑक्सीजन के साथ, हमें क्या देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
Al2O3, ये मिलेगी हमें रिएक्शन। सबसे पहले से बैलेंस करेंगे, 3 2 4, ठीक है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, हमें मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इनका क्या दे रखा है देखो, सबसे पहले इनका गिवन वेट है वो लिख लेंगे। एल्यूमिनियम का कितना है 81 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना है 128 ग्राम, और हमें निकालना है इसका मास, ठीक है। इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास निकालना है। एल्यूमिनियम का मोलर मास दे रखा है और ऑक्सीजन का मोलर मास दे रखा है। तो अब देखो हम किसका यूज करके हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास निकालेंगे। देखो सबसे पहले इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के निकालेंगे तो गिवन कितना है 81 और इसका मोलर मास कितना है 27। कितने आए 3 मोल्स। एल्यूमिनियम के कितने निकल के आए 3 मोल्स। ऑक्सीजन के देखेंगे अब, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन है 128 अपॉन मोलर मास कितना, एक ऑक्सीजन का 16, दो के होंगे 32। फोर मोल्स। ऑक्सीजन के कितने आए 4 मोल्स। अब हमें पता है जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम, जिसकी वैल्यू कम, वो क्या होंगे लिमिटिंग रिएजेंट होंगे हमारे। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में एल्यूमिनियम हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, एल्यूमिनियम के कितने मोल, सबसे पहले रिएक्शन से देखेंगे कितने मोल हैं 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम किसके इक्वल होंगे 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। 1 मोल में कितने होंगे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम होंगे 2/4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मिले कितने में 3 मोल्स। अब 3 मोल्स में कितने होंगे 2/4 इंटू 3, यहाँ पे कितने 2, यानी कि 1.5 मोल्स, 1.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम में किसके इक्वल होगा 1.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बट हमें निकालना क्या है इसका हमें मास कैलकुलेट करना है। मास कैसे करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने 1.5, मोलर मास इधर इधर आएगा तो कितना होगा, देखो इसका मोलर मास निकालेंगे Al2 27 इंटू 2 54 O3, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का कितना होगा 48 2 10 102। ये क्या आ जाएगा हमारा वेट निकल के आएंगे। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 3/2, 2 से कितना होगा 51। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 315, 153 ग्राम। ये होगा हमारा वेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक बार फिर से देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनका वेट दे रखा है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का, और किसका मास पूछा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास पूछा है। तो सबसे पहले इनका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उनसे हम पता लगाएंगे इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसकी हेल्प से हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, देन उसका मास निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखो x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaHCO3 क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। देखो बेंजोइक एसिड हमारे पास C6H5COOH, ये हमारा बेंजोइक एसिड कुछ इस टाइप का दिखता है।
ये होगा हमारा बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा बेंजोइक एसिड है, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे एक्वस NaHCO3 के साथ, हमें मिलेगा C6H5COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से दिखेगी आपको। पूछा क्या है, अच्छा दिया क्या है, ये दे रखा है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर वॉल्यूम दी है 11.2 लीटर। 11.2 लीटर। करना क्या हमें इसका मास निकालना है, बेंजोइक एसिड का मास निकालना है। ठीक है, क्या होगा देखो, सबसे पहले हम जो वैल्यू दे रखी है उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर वॉल्यूम दे रखी है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 मेथड थे। यदि गिवन मास दे रखा है तो क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन टोटल मास, देन हमारा निकल के आएगा नंबर ऑफ मोल्स। यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। बट यहाँ पे क्या दिया है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, गिवन मोलर वॉल्यूम अपॉन 22.4, दोनों वैल्यू किसमें होंगी, लीटर में। ठीक है, 2 यानी कि 0.5 मोल, 0.5 मोल्स, ये निकल के हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के। अब ध्यान से देखो, कार्बन रिएक्शन में देखो पहले, कार्बन, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल, 1 मोल से हमें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है वो हमें किससे मिला, 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, कितने निकल के आए मेरे, 0.5। तो 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे 0.5 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड से। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड के भी जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.5 होंगे। अब इसका मास निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, नंबर ऑफ मोल्स बेंजोइक एसिड के इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5, 0.5 इज इक्वल टू मास में निकालना है, और मोलर मास कितना होगा, देखो मोलर मास कितना होगा, कैलकुलेट कर लेंगे। 6 कार्बन है, 12 इंटू 6, एक कार्बन का कितना 12, 12 इंटू 6 72, 5 हाइड्रोजन प्लस 5, एक और कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 32, और हाइड्रोजन एक और, ये होंगे। ठीक है, 1 2 3 5 5 10 और 2 12, 1 8 9 और 2 12, 122। तो मोलर मास होगा 122। मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ ए बेंजोइक एसिड, यानी कि X का मास होगा 0.5, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई इनटू 122 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 5 2 10, 1 10 और एक 11 और 6, ये होगा 61 ग्राम होगा हमारा मास ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये होगा हमारा, क्या कैलकुलेट, इसे मास कैलकुलेट करना था, क्या दे रखा था, मोलर वॉल्यूम दे रखी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, और हमें मास पूछ रखा था बेंजोइक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X शोज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। देखो ये एलिमेंट दे रखे हैं, कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दे रखी है हमसे एलिमेंट, और ये इनके क्या है, परसेंटेज अबंडेंस या फिर
रिलेटिव अबंडेंस। इनसे हमें एक सबसे पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, अच्छा ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। देन लिखेंगे इनकी परसेंटेज। क्या है? कार्बन की है 14.5, क्लोरीन की है 64.46, हाइड्रोजन की है 1.8। अब कहोगे कि ऑक्सीजन को दे ही नहीं रखी। ऑक्सीजन की कैसे निकालेंगे? जितने भी हमारी परसेंटेज अबंडेंस है इन सब का हम सम करेंगे, टोटल करेंगे तो वो 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100। अब 100 देखो इन तीनों का करेंगे तो 100 होगा, इन नहीं होगा तो इन तीनों का सम, और वो क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितना होगा इनका सम? 6, 12, 5, 17, 5, 4, 9 और 10, 8। ये होगा इनका टोटल परसेंटेज। इस टोटल को हम 100 में से माइनस कर देंगे, हमारा निकल के आएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। कितना होगा? 42.1, एक मिनट भाई, 80.76, 4, 2.9 और 1, 9 और 1। ये आई हमारी ऑक्सीजन की कितनी? 19.24। सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, देन उनके परसेंटेज लिखेंगे। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो इनके एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा उससे डिवाइड कर देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12, क्लोरीन का होगा 35.5, हाइड्रोजन का होगा 1, ऑक्सीजन का 16। इसे हम सोल्व करेंगे, क्या होगा देखो 12, 1.20, 252410 ये आ गया। ठीक है, इसे हम 35.5 से कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखो 6446 35.5 1 पे 35.5 कितना होगा? 9 पॉइंट हटा दो 8, कितना होगा? 5 3 गया 2 और 6 पॉइंट कितने पे जाएगा? ये 8 पे 9 पे, चलो 8 पे करके देखते हैं। 0 4 4 28 कितना होगा? 56 और 0 1 पे 35.5 0 2 0 8 पे तो जाएगा नहीं, 7 पे कितना होगा? यहाँ पे 1.817। इसको कैलकुलेट करेंगे 1.8 रहेगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 1.32 ये होगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाला? एलिमेंट। एलिमेंट के परसेंटेज अबंडेंस, उनको डिवाइड कर दिया हमने उसके एटॉमिक मास से, देन उनको कैलकुलेट किया। अब क्या करेंगे? जो हमारी ये वैल्यू है, जो हमारी ये एलिमेंट्स की जो वैल्यू आई है, इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उस छोटी वैल्यू से इन सबको हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी ये है 1.202, इससे हम सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1.202 1.202 1.202 क्या करेंगे? इसका होगा 1 होगा, इसे सोल्व करेंगे। ये देखो ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 1 होगा। अब इन दोनों को देखो 1.8 और 1.2 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इसका
एक से ज्यादा है, क्या है 1.5 के इक्वल है, देखो 1.5 के इक्वल है, और ये भी 1.5 के इक्वल है। 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, कितना 3/2, यहाँ पे 1 3/2 3/2 1। अब हमें निकालना किसमें, हमें निकालना है इंपिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो हम इसे फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर में कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा, यदि हम देखो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिला, इज इक्वल टू 2 3 3 और कितना 2, ये मिले हमें, ठीक है। तो क्या होगा, कार्बन के कितने 2, क्लोरीन के कितने 3, हाइड्रोजन के भी 3, ऑक्सीजन के 2। तो ये हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला है इस कंपाउंड का, ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। हमें निकालना क्या है, देखो इंपिरिकल फॉर्मूला तो निकल के आ गया, पर पूछा क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले वो देखो इंपिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड, क्या होगा मास निकालना है हमें, क्या निकालना है मास, और इस टर्म में तो इनका मास निकालेंगे, मोलर मास में दिया हुआ है, ठीक है। कार्बन कितने 2, 1 मिनट, देखो मास निकालना है, कार्बन कितने हैं 2, एक कार्बन का कितना 12, 2 का कितना होगा 24, क्लोरीन कितने हैं 3, एक क्लोरीन का कितना है 35.5, 3 का कितना होगा 106.5, हाइड्रोजन कितने हैं 3, और ऑक्सीजन कितने होंगे 2, कितना होगा 32, 5.10 3 13 और 2 15 1 3 3 6 और 1 165.5 165.5 ग्राम आया है, बट हमें किस में लिखना है, देखो इस टर्म में लिखना है इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं 1655 इंटू 10 की एवरेज पावर -1, ये आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले इसका इंपिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, देन उसका मास निकाल देंगे, और कैलकुलेशन एक बार खुद भी देख लिया करो, क्रॉस चेक कर लिया करो, कहीं कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तो पूरा ही सवाल गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्या है देखो, द molarity of a 70% aqueous solution of a monobasic acid, ये निकालना में मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो हमें दिया क्या है, सबसे पहले वो देखो हमें एक तो दिया है 70%, कैसे, ये देखो W/W मास अपॉन मास, इसमें दे रखा है मास परसेंटेज में, मास परसेंटेज में दे रखा है, इसका देखो कैसे होगा, ये 70%, यानी कि 70 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। सोल्यूट का मास होगा 70 और सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम, ये तो हो गया हमारा मास परसेंटेज से कैलकुलेट क्या है। सेकंड हमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। नेक्स्ट हमें दे रखा है मोलर मास ऑफ एसिड, कितना 70 ग्राम पर मोल। हमें निकालना क्या है मोलैरिटी, जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, क्या होता है ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, किसमें, लीटर में। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब गिवन कितना है, सॉल्यूट का कितना है 70, कितना है 70 ग्राम, ये गिवन है। और मोलर मास कितना है, देखो ये एसिड, एसिड क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमारा क्या होगा, एसिड, एसिड हमारा सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूट का गिवन मास 70 ग्राम, और जो हमारा सॉल्यूट यानी कि एसिड है उसका मोलर मास कितना, 70 ग्राम पर मोल। ये तो हो गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स। हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या, कैसे निकालेंगे, देखो डेंसिटी हमारी दे रखी है, डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें निकालनी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को इधर लेके आएंगे, मास अपॉन डेंसिटी। किसकी निकालनी है वॉल्यूम, सॉल्यूशन की। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी है, सॉल्यूशन क्या, देखो डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। अभी मिलीलीटर में है, किसमें, मिलीलीटर में, बट हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में। तो क्या कर देंगे इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 100 अपॉन 1.25 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे लीटर के लिए। 70 से 70 क्या आएगा फिर, ये देखो ये 1.25 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन में है तो 100 अपॉन, अच्छा ये क्या है, कैलकुलेट किया तो 1 अपॉन 100, ये डिवाइड में 100 के तो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 1.25 और इंटू 1000, ये हुआ। तो क्या आया हमारा m 125, ये आया हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी आई है 12.5, बट हमें निकालनी किस में है, इस फॉर्म में। तो कैसे निकालेंगे, 12.5 को हम लिख सकते हैं 125 इंटू 10 की एवरेज पावर -1, ठीक है। क्या होगा, ये हमारी मोलैरिटी निकल के आई है। बस ये देख लेना क्वेश्चन में किस टर्म में पूछा गया है, उसमें दिखा देंगे हम। तो हमने निकाली है मोलैरिटी, हमें डेंसिटी पता थी, हमें क्या निकाली, वॉल्यूम निकाली, वहां से मोलर मास और गिवन वेट था, वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो हमें क्या मिल गया, मोलैरिटी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा x ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन। एक नाइट्रोबेंजीन है, देखो ये हमारा है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसका हमने नाइट्रेशन करवाया कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में, हीट देंगे हमें मिलेगा मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा पोजीशन पे एक नाइट्रो और लग जाएगा, ठीक है। ये है इक्वेशन। क्या है, जो हमारा मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन है उसका वेट दिया है 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम, और निकालना हमें इसका है, किसका, नाइट्रोबेंजीन का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन का निकाल सकते हैं 4.2 अपॉन गिवन वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा, देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, C6H4N2O4, कैलकुलेट करेंगे इसका मोलर मास। मोलर मास होगा 12 इंटू 6 72 4 28 64, ये होंगी 12 4 16 8 18, 8 to 10 और 16 168, ठीक है। ये हमारे आए मोल्स, किसके मोल्स आए, ये मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन के। अब निकालने इसके हमें, देखो इक्वेशन देखो,
देखो ये कितना है 1 मोल। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का 1 मोल जब हमें किससे मिला है 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन से, ठीक है। तो इतने मोल्स हमारे मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन के होंगे तो किससे मिलेंगे वो इतने मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन से। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ये हो गए और हमें निकालना क्या है मास निकालना है। तो मास कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम मोलर मास से। मोलर मास क्या होगा इसका C6H5NO2 यानी कि 72 5 7 11 2 13 1 8 9 ये होगा 123। तो ये होगी हमारी नाइट्रोबेंजीन का मास। कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है जो इसका हमें मास दे रखा था तो हमने इससे क्या निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। मोलर मास की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद इसका हम मास भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 150 kg लाइमस्टोन। अच्छा देखो लाइमस्टोन है CaCO3 जिसे हम हीट करेंगे देन हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होगी रिलीज होगी। देखो इसका दे रखा है अब हमें मास कितना दे रखा है 150 kg, कितना 150 kg। और इसमें एक बात और देखो 75% प्योर है तो हम इसका प्योर मास निकालेंगे पहले 75/100 इंटू 150 0 से 0 3 2 यानी कि 522/2.5 किलोग्राम। किसमें है ये किलोग्राम में, किलोग्राम में है। हम क्या करेंगे अब इसका ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की एवरेज पावर माइनस +3 किलोग्राम से ये हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, ठीक है। ये हमारे क्या है मास आया है किसका प्योर मास कैल्शियम कार्बोनेट का। सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो गिवन वेट कितना है 5 लिख सकते हैं ऐसे, यही होगा ग्राम में अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होगा कैल्शियम का 40 कार्बन का 12 और ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएंगे 100 0 से 0 कैंसिल आउट। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के, किसके कैल्शियम कार्बोनेट के। अब क्या करना हमें निकालना है इसके अमाउंट, कैल्शियम ऑक्साइड की अमाउंट निकालनी है। अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट और ये भी कितना 1 मोल तो 1125 मोल्स में भी इतनी फॉर्मेशन होगी कैल्शियम ऑक्साइड की, यानी कि 1125 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितनी फॉर्मेशन देंगे 1125 कैल्शियम ऑक्साइड की। देन हम इसका मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसका मास नंबर ऑफ मोल्स उसके हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1125, मोलर मास कितना है देखो कैल्शियम 40 और ये 16 यानी कि 56। ये किस में आएगा ये ग्राम में आएगा, बट इसने किसमें पूछा है किलोग्राम में। किलोग्राम में निकालेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, किस में आ जाएगी वो टोटल किलोग्राम में आ जाएगी, ठीक है। किस में आएगी किलोग्राम में वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हमें मिल जाएगा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थायरोक्सिन द हार्मोन हैज गिवन बिलो स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर दे रखा है हमें ये वाला, इसमें हमें क्या देखना है द परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन
थायरोक्सिन परसेंटेज निकालनी है हमें आयोडीन की। गिवन मोलर मास दे रखे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन की। हमें इस मॉलिक्यूल में जितने भी आयोडीन प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे परसेंटेज निकालना? बिल्कुल इजी। आयोडीन का मास लेंगे, अपॉन में कंपाउंड का जितना टोटल मास होगा वो लेंगे, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 से। देखो, और मोलर मास में दे रखे हैं। सबसे पहले आयोडीन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 आयोडीन प्रेजेंट है इसमें। तो हम क्या करेंगे, 4 आयोडीन का टोटल मास निकालेंगे। एक आयोडीन की वैल्यू है 127 की मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास, हम मास निकाल रहे हैं किसका, 127 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से आयोडीन का, कितना होगा 10 1 5 ये होगा। ठीक है, कितना होगा 508। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर ले, 28 2 8 और 2 10 1 4 5 ये हो गया हमारा आयोडीन का। हम देखें पूरा कंपाउंड का मास देखेंगे, मोलर मास, पूरे कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा। आयोडीन कितने हैं 508 और क्या क्या है इसमें देखो, ऑक्सीजन कैलकुलेट करो पहले, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन कितने 16, 4 के कितने होंगे 64, और क्या है इसमें एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यानी कि 14, और क्या है इसमें कार्बन, कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 12 इंटू 5 60, 12 और 6 180, और क्या रहेगी हमारे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो एक मिनट, हाइड्रोजन 1 2 कितने हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 ये 11, इनका सम करेंगे सबका 12 13 और 4 17, 1 7 8 8 16 और 8 1 17 6 और 1 ये होगा, ये तो है टोटल। हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ आयोडीन। परसेंटेज ऑफ आयोडीन क्या करेंगे, सबसे पहले आयोडीन का मास कितना है 508, 508 को हम डिवाइड करेंगे टोटल, इस कंपाउंड का टोटल जितना भी हमारा मास होगा 777, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 ये होगा। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, और यहाँ भी देख लेना कहीं कोई कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होगा, क्या करेंगे हम आयोडीन का जो मास होगा वो लेंगे अपॉन में जो कंपाउंड है उसका टोटल मोलर मास और इनटू में 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ 3 मोल NaCl सॉल्यूशन इज, ये दे रखी है डेंसिटी, ये दे रखी है मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है 3, डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, मोलैरिटी दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है, हमें निकालनी है मोलैलिटी। क्या निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। देखो अगर लंबा क्वेश्चन करना है, बहुत ज्यादा लंबा करना है, तो देखो आप निकाल लोगे। सबसे पहले मोलैरिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डेंसिटी से निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालेंगे। अब देखो, चाहे तो आप लंबा कैलकुलेशन कर लो या फिर डायरेक्ट जो इसका फॉर्मूला वो देख लो। मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू टी माइनस m इंटू एम डब्ल्यू। ये m क्या है, m हमारा मोलैरिटी, d डेंसिटी, m w हमारा क्या होगा, मोलर मास होगा। अब देखो क्या करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, मोलैरिटी कितनी हमारी 3, 1000 डेंसिटी कितनी है 1.25 माइनस m मोलैरिटी 3 इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होगा NaCl का, सोडियम का 23, Cl का 35.5 यानी कि 58.5। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप निकाल, देखो निकाल इस मेथड से भी सकते हो। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, वैसे शॉर्टकट है, सीधा फॉर्मूला है 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस से मोलैरिटी इंटू मोलर मास। तो इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे मोलैरिटी को, ये क्या है, मोलैरिटी। अब क्या, अगर ये याद नहीं है फॉर्मूला तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो, ये लंबा है थोड़ा। मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मास अपॉन डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर जाएगी, डेंसिटी इधर आएगी, तो वॉल्यूम क्या होगी हमारी, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, यहां से हम वॉल्यूम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो देखो हमें गिवन वेट तो पता नहीं है, क्या है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, बट हमें पता क्या है, मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी लिख देंगे और गिवन वेट यहां से निकाल लेंगे। फिर हम जाएंगे मोलैरिटी पे, मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। तो वहां से क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा, वहां से क्या कर लेंगे, देन हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन से सॉल्यूट का माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट का आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लंबा मेथड हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद करो और डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट होगा द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज 54.2% कार्बन, 9.2% हाइड्रोजन एंड 36.6% ऑक्सीजन। मोलर मास दे रखे हैं पूरे कंपाउंड का। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड में क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट कौन से दे रखे हैं, कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन। इनकी परसेंटेज कितनी है, कार्बन की है 54.2, हाइड्रोजन की 9.2 और ऑक्सीजन की कितनी है 36.6। इसे हम डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। कैलकुलेट करेंगे इसे हम, कितना होगा, ये होगा, इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये 9.2 रहेगा, इसका करेंगे तो 2.46, 214 और 0 कितने पे जाएगा,
8 पे। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है इनमें से क्या देखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू 2.28। इसको हम क्या करेंगे, इससे सबको डिवाइड कर देंगे, 2.28 2.28, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी कितनी होगी, ये इसका कितना है अप्रोक्सीमेटली डबल है, ये कितना होगा 4 टाइम्स है। ठीक है, तो कार्बन हमारा कितना होगा 2, हाइड्रोजन कितना होगा 4 और ऑक्सीजन होगा 1। तो ये होगा हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, ऑफ ए कंपाउंड। अच्छा, ये तो इंपीरिकल फॉर्मूला निकल के आया है, क्या निकल के आया है, इंपीरिकल फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। अब देखो हमें मोलर मास दिया है इस कंपाउंड का, जिससे है 132 ग्राम पर मोल। अब इस देखो सबसे पहले जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसका हम निकालेंगे मोलर मास। कार्बन 2 है तो कितना हो जाएगा 24, 4 हाइड्रोजन और 16, ये 10 4 14, 10 4 14 3 4 44। ठीक है, ये कितना होगा, ये तो हमारा निकल के आया इससे इंपेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास। तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n। क्या निकालनी, हमें n निकालनी है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास कितना है 132, इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है 44। तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में, और हमारा निकल के आएगा n, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। कितना हो जाएगा n हमारा कितना होगा 3, n हो जाएगा 3, n की वैल्यू होगी 3। अब देखो क्या करेंगे हम, जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला था ये वाला, इस C2H4O क्या करेंगे हम n से, ये होता है किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर। n हमारा कितना है 3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन कितने होंगे 6, हाइड्रोजन कितने होंगे 12 और ऑक्सीजन कितनी होगी 3। ये होगा हमारा मोलिकुलर कंपाउंड। कहाँ पे है ये C6H12O3, डी ऑप्शन। ठीक है, कुछ नहीं है। अब तक हम क्या निकाल रहे थे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे थे कंपाउंड का। तो अब क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से। वहां पे क्या करेंगे, अब हम इंपेरिकल फॉर्मूला हमें निकाल, उसका हम मास निकालेंगे, मोलर मास किसका, इंपेरिकल फॉर्मूला का। देन हम क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला का हमें पता है, मोलिकुलर फॉर्मूला पता है, इंपेरिकल फॉर्मूला पता है, हमें निकालनी है n की वैल्यू। क्या करेंगे, n की वैल्यू होगी मोलिकुलर फॉर्मूला और अपॉन मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी और उसे हम केस में लगा देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे, उसमें हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट हमारी क्या है, वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। देखो पहले स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। कैसे, हमारे मैटर की अमाउंट प्रेजेंट, वो वेट नहीं बताएगा सब्सटेंस की, वो क्या बताएगा, सब्सटेंस का मास बताएगा, ना कि वेट। वेट नहीं बताएगा, क्या बताएगा ये, मास। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो मास होता है किसी भी मैटर का, क्या होगा, मास ऑफ मैटर होगा, वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा ग्रेविटी की वजह से, वेट करता है। क्या करता है, वेट करता है। तो यहाँ ये भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। क्या आना चाहिए था यहाँ पे, वेट। नेक्स्ट क्या होगी, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। वॉल्यूम क्या है, वो क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। देखो हम वॉल्यूम निकालते हैं, मैथ में भी देखा होगा आपने, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं क्या देखते हैं,
लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ, सारी चीजें देखते हैं। मीन्स वो क्या है कि क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, तो वॉल्यूम क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये क्या है, स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट होगी हमारी, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। देखो 0 डिग्री सेल्सियस, एक तो होती है 0 डिग्री सेल्सियस, एक देखो टेम्परेचर है ना, किस में करते हैं हम, दो जो स्केल होते हैं, एक तो हमारा डिग्री सेल्सियस में होगा, एक होगा हमारा केल्विन में। आपने देखा होगा कहीं भी जहाँ पे माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, जो बर्फीले एरिया होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस डिग्री सेल्सियस ऐसे बोलते हैं ना, माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वहाँ पे -1, -2, -4 इस टाइप से बोलेंगे। बट आपने कभी सुना है कि माइनस केल्विन टेम्परेचर, -2 केल्विन, -3 केल्विन, -4 केल्विन, यानी क्या होगा, जो हमारे डिग्री सेल्सियस, जो डिग्री सेल्सियस का स्केल होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पॉसिबल है, बट केल्विन पॉसिबल नहीं है। केल्विन यानी कि नेगेटिव जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में पॉसिबल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट होगी, प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। देखो हमने जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में जब कॉन्सेप्ट देख रहे थे हम, जिसमें हमने एक प्रिसीजन देखा था, एक एक्यूरेसी देखा था। एक्यूरेसी वो था जो एग्जैक्ट वैल्यू बताए, जो एग्जैक्ट कितना सही है ये बताए, और जो प्रिसीजन था, प्रिसीजन क्या बता रहा था कि जब हम किसी एक चीज पे बार बार टारगेट लगा रहे हैं तो कितनी बार सेम जगह पे लगा है, कितनी बार सेम जगह पे टारगेट निशाना लगा है, तो ये स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। यानी कि सी, डी और ई ऑप्शन ठीक है, सी, डी और ई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखो नेक्स्ट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शन करवाई हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हमें दे रखी है, क्या बताना है, कंसीडर द अबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इसका मास बताना, हमें क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड का मास बताना है। विल बी फॉर्म्ड इफ HCl का क्या दे रखा हमें, 250 ml, यानी कि इसकी वॉल्यूम दे रखी है और मोलैरिटी दे रखी है 0.76, रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट का मास दे रखा है 1000 ग्राम, ये मोलर मास की वैल्यू दे रखी है कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सबकी, ठीक है। क्या करेंगे, देखो ये है कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस है। अब क्या है, गिवन वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, गिवन वैल्यू कौन सी है, इसका हमें मास दे रखा है 1000 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का मास दे रखा है 1000 ग्राम, साथ में हमें HCl, इस HCl का क्या दे रखा है, देखो मोलैरिटी दे रखी है 0.76, वॉल्यूम दे रखी है 250 ml। हमें निकालने हैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो मोलैरिटी, ये वॉल्यूम इधर लेके आएंगे, मोलैरिटी है 0.76 इंटू वॉल्यूम होगा 250, वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में, किस में लेंगे, लीटर में, तो इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, हमारे निकल के आएंगे नंबर ऑफ मोल्स 0.19, यानी कि n हमारा होगा किसका, HCl का, नंबर ऑफ मोल्स HCl के होंगे 0.19 मोल, ठीक है, ये होंगे HCl के। यदि हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की मास दे रखा है और मोलर मास कितना होगा इसका
100, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालेंगे अब? कैल्शियम कार्बोनेट के। गिवन 1000 और मोलर मास 100, कितना होगा? 10 मोल्स। कितने आए? 10 मोल्स। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है किसका? इसका मास निकालना है। क्या करना है? इसका मास निकालना है। अब किसके कंपैरिजन से निकालेंगे? सबसे पहले देखो इसके तो है 10 मोल्स, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसके है 10 मोल्स, और हाइड्रोजन क्लोराइड है उसके है 0.19 मोल्स। सब कम वैल्यू किसकी होगी? हाइड्रोजन क्लोराइड की 0.1 मोल। जिसकी वैल्यू कम, नंबर ऑफ मोल्स कम, वो क्या होगा? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी कि HCl यहाँ पे क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। देखो HCl क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या करेंगे? देखो इक्वेशन देखो क्या है? 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl से 1 मोल ऑफ, देखो 2 मोल ऑफ HCl किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो 1 मोल ऑफ HCl किसके होगा? 1/2 के, और 0.19 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड किसके इक्वल होगा? 1/2 इंटू 0.19 मोल। ठीक है, ये हमारे क्या आए हैं? ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये किसके मोल्स आई है? कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके हैं? कैल्शियम क्लोराइड के, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। हमें इसका वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से। मोलर मास कितना होगा? कैल्शियम का 40 प्लस क्लोरीन का कितना होगा? 35.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि 0.71 कितना हो जाएगा? 111। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 111 से, ये हमारा निकल के आ जाएगा फिर मास। समझ में आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी हमने रिएक्शन करवाई HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। क्या दे रखा है? इसका गिवन वेट दे रखा है, इसका मास दे रखा है, मास अपॉन मोलर मास। हमने निकाल लिया इसके नंबर ऑफ मोल्स, 10 मोल्स है। बात करें हम हाइड्रोजन क्लोराइड की, हाइड्रोजन क्लोराइड की मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखी है, इनसे हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन क्लोराइड के, जो होंगे 0.19। वैल्यू किसकी कम होगी? इसकी 0.19 मोल्स आए हैं हमारे किसके? हाइड्रोजन क्लोराइड के। अब जिसकी वैल्यू कम, वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब इस लिमिटिंग रिएजेंट से हम कैलकुलेट करेंगे हमारे कैल्शियम क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, देन हम इसका मास निकालेंगे। जब 2 मोल लेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड का, कितने फॉर्मेशन होंगी? 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 की बात करेंगे तो 1/2, 0.19 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड से कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? इससे 0.19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए, हमें निकालना है मास। मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम क्लोराइड के, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे उनके मोलर मास से, तो हमारे मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकल के आ जाएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, इसके आगे के और जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, बिना सॉल्यूशन देखे। एक बार आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अगर आंसर ना आए देन आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।